नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं लेकर के चल रही हूं महाराष्ट्र की धरती और मुंबई शहर के अंदर। बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट केसेस की, बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस और दो नटोरियस लोगों की। एक का नाम राज कुंद्रा, दूसरे का नाम एक्स मुंबई के सीपी परमवीर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट मैसिव अपडेट हैं दोनों केसेस में, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। निवेदन वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उन लोगों से रिक्वेस्ट कि प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले बात करते हैं उस आदमी की जो आजकल सुर्खियां बना हुआ है, हेडलाइंस बना हुआ है। वैसे तो वो और उनकी पत्नी यानी कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत हेडलाइंस बनाते हैं, हर जगह सोशल मीडिया में छाए हुए होते हैं। लवी डबी कपल, कभी एक साथ अपने वीडियोस बना करके वो पोस्ट कर देते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ बहुत एक दूसरे पर प्यार बरसाते हैं। बरसाना भी चाहिए, तो हम हमेशा न्यूज में छाए हुए रहते हैं। लेकिन इस बार जिस चीज के लिए वो न्यूज में है वो कोई छोटी मोटी कोई कारण नहीं है या छोटा मोटा कोई केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है। पॉर्न फिल्म का केस है, अश्लील मूवीज का केस है। और इस केस में एक सच्चाई जो बहुत तगड़ी निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि फरवरी में इस केस में एफआईआर दर्ज हो गई थी। फरवरी से ये केस चल रहा है, 10 से 11 लोग इस केस में अरेस्ट हो गए हैं। राज कुंद्रा का नाम बार बार निकल करके आ रहा था और क्राइम ब्रांच को इस बात की भनक थी, जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद क्राइम ब्रांच ने अब जाकर के जुलाई में जाकर के राज कुंद्रा को अरेस्ट किया। क्योंकि एलिजिडली राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स को मुंबई के अंदर 25 लाख रुपए की ब्राइब दी थी। 25 लाख रुपीस ब्राइब किए थे, जो कि पीनट्स है राज कुंद्रा के लिए किसी को देने के लिए। जो 100 करोड़ का महीने का जिसका टर्नओवर है, 25 लाख रुपए क्या है? 25 लाख रुपए दिए थे कि भैया 25 लाख रुपए रखो, मुझे अरेस्ट मत करना। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो न्यूज बाहर निकल करके आई है, ये किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं दी है। जो ये पॉर्न फिल्म प्रोडक्शन का मामला चल रहा है इतना बड़ा, इसका जो किंगपिन है, जो मेन अक्यूज्ड है, आरोपी है, जिसका नाम अरविंद श्रीवास्तव आका यश ठाकुर है, उसने ये न्यूज दी है, इंफॉर्मेशन दी है। और उसने ये बात भी बोली है कि ये इंफॉर्मेशन उसने एसीबी को यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को ईमेल के माध्यम से, वाया ईमेल, उसी महीने में उसी समय भेज दी थी। और एसीबी ने उस मेल को विद इन नो टाइम मुंबई के सीपी को फॉरवर्ड कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद अब जाकर के राज कुंद्रा अरेस्ट हुआ है। जो वहां पर पुलिस का कहना है वो ये है कि हमने बहुत थरो इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बाद जब हम पूरी तरीके से श्योर हो गए, उसके बाद हमने राज कुंद्रा को अरेस्ट किया और उसका नाम चार्जशीट के अंदर डाला है। अब जो मॉडल्स हैं उन्होंने भी बहुत भयानक बातें राज कुंद्रा के बारे में बोली हैं। और जब ये ब्राइब लेने वाली बात कुछ रिपोर्टर्स ने मुंबई के जो सीपी हैं हेमंत नागरले, उनसे पूछी तो उन्होंने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डॉज कर दिया, आंसर देने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन पसंद नहीं है, या तो आप मुझसे प्रश्न पूछने बंद कर दीजिए या मैं आप लोगों को ब्लॉक ही कर दूं। तो इसलिए उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। जब क्राइम ब्रांच के जो ज्वाइंट सीपी हैं जिन्होंने इनिशियल पीसी करके राज कुंद्रा के बारे में ये इंफॉर्मेशन सबको दी थी, उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस ब्राइब मैटर, वेदर आर पीपल हैव टेकन 25 लाख रुपीज एज ब्राइब और नॉट, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। ओके, वी बिलीव हिम। लेकिन 25 लाख रुपए ब्राइब दी गई है, ये मिस्टर श्रीवास्तव ने बताई है। उन्हीं के परम मित्र रहे होंगे, उन्हीं के साथी रहे होंगे इस केस में, पॉर्न फिल्म प्रोडक्शन के केस में। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस महकमा है उसको ब्राइब दे करके अगर इतने बड़े बड़े जो गुनहगार हैं वो हट सकते हैं तो फिर ये सोचने की बात है। इसलिए बार बार ये बोला जाता है कि खाकी वर्दी पहन करके जो कानून के साथ गद्दारी करते हैं, जो अपनी वर्दी अपने पद के साथ गद्दारी करते हैं, वो लोग भी इक्वल दोषी हैं जैसे राज कुंद्रा है। और उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होकर के उनको सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर यही चलता रहेगा तो फिर कई बार दोषी तो छूट जाते हैं और निर्दोष फंस जाते हैं। ये भी होता है इस देश के अंदर और ये पुलिस महकमे में होता है। और जब मैं ये बात बोल रही हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं और ये भी बोलना चाहती हूं कि पुलिस महकमे के अंदर
चाहे वो कहीं पर भी पुलिस वाले हों, हर कोई करप्ट है, हर कोई गलत है, ऐसा नहीं है। मुंबई पुलिस के अंदर भी बहुत मॉरली अपराइट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, परंतु ऐसे ऑफिसर भी हैं जो अभी जिनकी बात की जा रही है कि उन्होंने 25 लाख रुपए की ब्राइब ली और इस प्रकार से वो यानी कि राज कुंद्रा अपनी अरेस्ट को इतने टाइम तक डॉज करता रहा। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं उन्होंने राज कुंद्रा के बारे में बड़ी शॉकिंग बात बोली है। उसमें से एक जो मॉडल है और एक्ट्रेस है जिसका नाम सागरिका सुमन है, उसने बोला कि अगस्त 2020 में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम उमेश कामत। उमेश कामत जो इन्हीं का राइट हैंड मैन है राज कुंद्रा का, उसने इनको कॉल किया एंड उसने एक वेब सीरीज करने के लिए राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस में उसको एक काम ऑफर किया और उसके बाद वो कहते हैं व्हेन आई जॉइंड द वीडियो कॉल ही डिमांडेड अ न्यूड ऑडिशन दैट आई रिफ्यूज्ड। कैन यू इमेजिन? मतलब उमेश कामत ने इसको सागरिका सुमन को फोन किया और बोला कि आपको काम मिल रहा है, हम आपको काम देना चाहते हैं वेब सीरीज में, जो राज कुंद्रा की वेब सीरीज है उसमें, और आपका हम ऑडिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन। और जब उन्होंने ऑनलाइन ऑडिशन ज्वाइन किया तो बोला कि न्यूड आप मुझे ऑडिशन दीजिए। ये सच्चाई है इन लोगों की जो बाहर आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान लेते हैं, इतने करोड़ों के बंगलों में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, इस प्रकार से पैसा इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा एक और कोई यूट्यूबर है जिनका नाम है पुनीत कौर, उन्होंने भी बोला कि मुझे एक बार एक मैसेज आया था, डायरेक्ट मैसेज अबाउट हॉट शॉट्स ऐप, जो राज कुंद्रा की तरफ से आया था और उनको ये लगा कि शायद कोई ये ऐसे ही मतलब गलत हैकिंग वाला मैसेज होगा, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, जिसमें बातें की जाती थी कि उनकी वेब सीरीज में काम करो और न्यूड और सेमी न्यूड ऑडिशंस की बातें की जाती थी। अब आप ये बताइए कि किस प्रकार से लीगल है, ये कैसे इलीगल नहीं है? सॉफ्ट पॉर्न इस देश के अंदर लीगल है नहीं। ये सारी चीजें अब निकल करके राज कुंद्रा के बारे में बाहर आ रही हैं, बहुत खतरनाक सच्चाई है। स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों पर होना चाहिए। अब मैं बात करूंगी आपके मेरे प्यारे परमपराजित परमवीर सिंह की। परमवीर सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा डंडा कानूनी एक बार फिर से पड़ गया है। मरीन ड्राइव के अंदर परमवीर सिंह पर एक एफआईआर हो गई है। 15 करोड़ की ब्राइब एक लेने के लिए एक बिल्डर से केस है कि 15 करोड़ की ब्राइब उन्होंने मांगी थी एक बिल्डर से, और उनके साथ साथ 4 और पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर ये केस मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है। तमाम केसेस उनके ऊपर हो रखे हैं, ये एक और केस है, ये लेटेस्ट केस है जो अभी अभी हुआ है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त परमवीर सिंह जो है वो पोस्टेड हैं एज कमांडेंट महाराष्ट्र होम गार्ड। मुंबई सीपी से उनको बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद उनकी जो नैया है वो डूब ही रही है, इधर उधर वो हिचकोले ही खा रही है। और ये जो बिल्डर है इसका ये कहना है कि जिस वक्त सीपी थे परमवीर सिंह मुंबई के, उस वक्त उनको अरेस्ट किया गया था, मकोका उन पर लगाया गया था और उनको अंदर कर दिया गया था। और उसके बाद परमवीर सिंह ने डीसीपी के माध्यम से उनसे 15 करोड़ रुपए मांगे थे उनका नाम इस केस में से ड्रॉप करवाने के लिए। ये आप सुनिए इनके परमवीर सिंह के काले करतूत, और ये सुनिए आप खाकी वर्दी वालों की कहानी। पहले बिल्डर को अरेस्ट किया, उस पर मकोका लगाया, उसको अंदर किया और उसके बाद बोला कि अगर तू चाहता है कि हम तेरा नाम इस केस में से ड्रॉप करें तो 15 करोड़ रुपए हमको दो। अब ये अकेले परमवीर सिंह ने कराया, परमवीर सिंह से झोल चपाटे की सरकार करवा रही थी, अनिल देशमुख करा रहे थे, कौन कौन लोग थे, ये बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन कहने का मतलब ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पुलिस महकमे में इस प्रकार के काम होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, और अगर ये इस तरीके की हरकतें चलेंगी तो फिर कानून का सही इस्तेमाल इस देश के अंदर कैसे होगा, कानून का सही डंडा कैसे चलेगा। जो खतरनाक लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो जो गलत कर रहे हैं वो अंदर कैसे जाएंगे जब खतरनाक और क्रिमिनल लोग खाकी वर्दी पहन करके बैठे हुए हैं। तो अब ये केस दोबारा से एक नया केस हुआ है, यही बिल्डर ने केस किया है परमवीर सिंह पर। इस वक्त जो कहानी निकल करके आ रही है तो परमवीर सिंह के भी बुरे दिन लगातार चालू हैं। परमवीर सिंह पर एक और एफआईआर हो गई है। वो आदमी आप सोचिए जो डॉन की तरह, राजा की तरह खाकी वर्दी पहन के एकदम स्टाइल में एक एरोगेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ पूरे मुंबई के अंदर घूमता था जब मुंबई का सीपी था, आज दौड़ा दौड़ा भाग रहा है। जो सीपी मुंबई के बाकी लोगों पर केसेस करते थे, लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे थे, आज उन पर एफआईआर के ऊपर एफआईआर उन्हीं थानों में हो रही है जिन थानों के वो राजा हुआ करते थे, जिनके डीसीपी और जिनके एसएचओ उनके आगे सल्यूट मारा करते होंगे। इसे कहते हैं समय का फेरा, समय का ऐसा चक्र घूमना। तो ये सच्चाई निकल करके आई है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है
पुलिस महकमे के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी। और ये जो गंदी प्रैक्टिसेस हैं इस देश के अंदर खत्म होनी जरूरी है। और इन्हीं गंदी प्रैक्टिसेस के कारण शरीफ बेचारे बेकसूर लोग फंसते हैं और चोर उचक्के बदमाश बाहर घूमते रहते हैं। जिनके पास पैसा है वो क्राइम करने के बाद भी बाहर रहते हैं और जो बेकसूर होते हैं बिना क्राइम के भी अंदर रहते हैं। ये चीजें खत्म होनी बहुत आवश्यक है इस देश के अंदर। इसका संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट को और होम मिनिस्ट्री को जरूर लेना चाहिए और ओवरहॉलिंग पुलिस डिपार्टमेंट की भी होनी जरूरी है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर बैड एप्पल्स है तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं। मैंने आपको दोनों केसेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताई। अब आप पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक भेजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।